Hello friends, myself Sushil Rajput. In this video, I am going to discuss about the adaptation for the pollination. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है वो आपका टू टाइप का होता है, जिसमें से पहला आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है जबकि सेकंड वन आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें जो ये पॉलिनेशंस हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें ऐसे चेंजेज या एडॉप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं या हम कह सकते हैं उस चीज़ को प्रमोट करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम पॉलिनेशन जो सेल्फ पॉलिनेशन है उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं या जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं तो वो किस तरह के अडॉप्टेशंस करते हैं या अपने सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए क्या क्या चेंजेस करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जैसा कि हम जानते ही हैं पॉलिनेशन ये टू टाइप का है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन जो आपका है वो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज की वीडियो में हमने जैसा कि बताया कि हम सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड अडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक करके इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की तो इसमें सबसे जो एक अडॉप्टेशन पाया जाता है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं होमोगैमी। जो पहला आपका अडॉप्टेशन है वो क्या है आपका होमोगैमी। होमोगैमी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, होमो का मतलब होता है सेम सेम, गैमी का मतलब होता है वही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो इसमें क्या होता है मेल प्लस फीमेल गैमीट, मेल या हम सिंपल सा इसको कह देते हैं सेक्स ऑर्गन और आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन या हम गैमीट कह देते हैं। इनमें क्या हो जाता है अगर मैच्योरेशन जो है इन दोनों का जो मैच्योरेशन होता है वो क्या होता है आपका सिमिलर टाइम पे होता है। कब होता है आपके सिमिलर टाइम पे होता है। तो इस तरह का जो अडॉप्टेशन होता है ये किस चीज को प्रमोट करता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन को। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी फ्लावर है उसके दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर सिमिलर टाइप में क्या होंगे मैच्योर होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो आपस में क्या कर लेंगे फर्टिलाइज कर लेंगे या हम कह सकते हैं आपस में ही पॉलिनेट कर लेंगे। तो जो प्लांट्स होमोगैमस टाइप के होते हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं वो किस चीज को प्रमोट करते हैं आपके सेल्फ पॉलिनेशन को। सेकेंड अगर हम बात करें जो प्रोसेस है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है वो आपकी होती है क्लीस्टोगैमी। क्या होती है क्लीस्टोगैमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फ्लावर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं जिसमें से आपका या तो फ्लावर कैसा हो सकता है आपका, ये मैंने अपने पॉलिनेशन वाले वीडियो में भी डिस्कस भी किया था, या तो कोई भी फ्लावर कैसा होगा क्लीस्टोगैमस होगा या फिर आपका चास्मोगैमस होगा। कैसा होगा चास्मोगैमस टाइप का। तो आपका जो टर्म आया हुआ क्लीस्टोगैमस, क्लीस्टो जो टर्म है वो आपके क्लोज्ड फ्लावर के लिए टर्म यूज किया जाता है और जबकि चास्मोगैमस जो है वो ओपन टाइप के फ्लावर के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि अगर हम देखें कोई भी फ्लावर अगर क्लीस्टोगैमस टाइप का है यानी कि क्लीस्टोगैमी वहां पे पाई जा रही है कि कोई सपोज मैं यहाँ पे एक फ्लावर ड्रा कर लूं, अगर तो यहाँ पे क्या है इसमें सपोज ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहीं पे अगर आपके मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथर लगे हुए तो सपोज ये फ्लावर जो है ये पेटल्स वगैरह ये पूरा का पूरा ये चीज ऐसे ना हो करके पूरा ये इस तरह से क्या हो आपका क्लोज्ड ही हो और ये कभी ओपन ही ना हो, यानी कि सारी की सारी पेटल्स इसको क्लोज रखें और ये ओपन कभी ना हो। तो सिंपल सी बात है इसके जो आपके गैमीट्स हैं या हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन है ये क्या होंगे बाहर ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। तो जब इसके पॉलन ग्रेन बाहर नहीं जाएंगे तो सिंपल सी बात है इसके पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ आएंगे इसी फ्लावर के
स्टिग्मा पे रिसीव किए जाएंगे। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, वो आपके किस चीज को प्रमोट करते हैं, आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो आपका अगर कोई भी प्लांट जो है वो क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर रखा हुआ है, तो उसे क्या हम कहते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें क्लिस्टोगैमस का, तो इसका एक एग्जाम्पल होता है ऑक्जेलिस। एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दूसरा आपका वियोला होता है। ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो किस चीज को प्रमोट करते हैं, आपके सेल्फ पॉलिनेशन, या इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्लिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसमें एक एग्जाम्पल होता है कोमेलिना। तो ये तो ऐसे ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, और भी हैं कई सारे, लेकिन मैंने यहाँ पे दो ही या 3 डिस्कस किए हुए हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर या तो कास्मोगैमस होंगे या तो क्लिस्टोगैमस होंगे, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, आप पे क्लिस्टोगैमस यानी कि क्लोज्ड टाइप के होते हैं, उसके पेटल्स वगैरह ओपन ही नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस क्या बन जाते हैं आपका, कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें एडॉप्टेशन की, तो थर्ड टाइप का जो एडॉप्टेशन होता है उसे बोलते हैं जियोकार्पी। क्या बोलेंगे, जियोकार्पी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जियो का मतलब होता है अर्थ, कार्पी का मतलब होता है कार्पेल से रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी भी प्लांट की फीमेल जो है वो आपके सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, जियोकार्पी। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल देखा भी होगा, इवन आप लोगों ने खाया भी होगा उसका फ्रूट, या हम कह सकते हैं सीड, अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया, तो अरेकिस हाइपोजिया जिसे हम कॉमन नेम में ग्राउंड नट बोलते हैं या मूंगफली कहते हैं, तो ये जो आपने देखा होगा कि इसके जो फ्रूट होता है, जबकि फ्लावर बाहर लगते हैं, लेकिन इसका जो फ्रूट होता है वो सॉइल के अंदर या नीचे जा करके लगता है। हाइपो टर्म जो यूज हुआ वो इसीलिए यूज हुआ है। तो ये सॉइल के अंदर लगता है, लेकिन पॉलिनेट होने के बाद इसकी जो फीमेल गैमीट होता है वो अंदर जाकर के मैच्योर होती है। तो ये वाला जो प्लांट होता है यानी कि जियोकार्पी जो होती है वो भी क्या करती है, आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसमें अगर हम बात करें, सपोज ये किसी भी फ्लावर का थैलमस है, या हम कह सकते हैं रिसेप्टिकल है, यहां पे आपकी ओवरी लगी हुई है, ये आपका स्टाइल हो गया, ये आपका स्टिग्मा हो गया। तो यहां पे जनरली देखा जाता है कि इसका जो हाइपोथैलेमस है, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, यहां पे इसके ऊपर देन आपकी ओवरी लगी होती है। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइज होने के बाद ये स्पेशल टाइप का जो टिश्यू होता है, ये आपका थोड़ा सा डिवीजन करने लगता है, या हम कह सकते हैं ग्रोथ करने लगता है। तो यहाँ पे जो पेडिसल रीजन है वो क्या करता है, आपका ग्रोथ करता है। तो पेडिसल की ग्रोथ की वजह से ये जो ओवरी होती है, ये अगर हम ऐसे बनाएं यहाँ पे, सॉरी, तो इसका जो ये पेडिसल है ये कुछ ऐसे बढ़ने लगता है, और फाइनली ये जाने के बाद ये ग्राउंड की तरफ, या हम कह सकते हैं सॉइल की तरफ, अंदर की तरफ जाने लगता है। तो इसकी जो फीमेल होती है वो यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से ये आपकी पेडिसल की ग्रोथ की वजह से इसकी फीमेल क्या हो जाती है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जियो जो कार्पी होती है, वो भी किस चीज को प्रमोट करती है, आपके सेल्फ पॉलिनेशन की। यहाँ पे अगर हम कुछ और प्लांट्स की बात करें, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, जो कि आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप एक एग्जांपल और होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम में सपोज ये आपका थैलमस है, ये आपकी ओवरी है, यहाँ पे आपका
ये आपका स्टिग्मा है और यहाँ पे सपोज इसके एंथर लगे हुए हैं। तो इसमें एक खासियत होती है कि जो इसका स्टिग्मा होता है ये आपका क्या होता है, ये आपके एंथर को रैप कर लेता है। ये थोड़ा सा ग्रोथ करके ये क्या कर लेगा, आपके एंथर, सपोज यहाँ पे और भी है तो ये क्या कर लेता है, ये पूरा का पूरा स्टिग्मा जा करके एंथर को क्या कर लेता है, रैप कर लेगा। तो रैप करने की वजह से इसको पूरा का पूरा लपेट लेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगे, यानी कि यहीं पे इसी के स्टिग्मा पे रिसीव हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम में पाया जाता है। तो ये चीज भी क्या करती है, आपके सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपका एक अडॉप्टेशन है। ऐसे ही अगर हम बात करें, आप एक और एग्जांपल है प्लांट जिसे हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, इसे 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो आपका मिराबिलिस जलापा होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टिग्मा आकर के इसके चारों तरफ रैप हो गया था, जबकि मिराबिलिस जलापा में सपोज यहाँ पे आपका थैलमस, ये आपकी ओवरी, ये आप स्टिग्मा, यहाँ पे सपोज आपके एंथर लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये आपकी ओवरी मैच्योर होती है वैसे ही ये धीरे धीरे आपके जो स्टिग्मा होते हैं वो इसकी तरफ क्या होने लगते हैं, झुकने लगते हैं। यानी कि ये आपके आपके एंथर इसके स्टिग्मा की तरफ क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा बेंट हो जाते हैं। तो ये वाला जो बेंट होने की वजह से इसके जो पॉलन ग्रेन जब रिलीज होंगे तो वो यहाँ पर स्टिग्मा पे रिसीव कर लिए जाएंगे। तो मिराबिलिस जलापा जो होता है उसमें आपके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक अडॉप्टेशन पाया जाता है। तो ये भी क्या करेगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ठीक है। अब इसमें एक और जो एग्जाम्पल होता है विंका रोजिया। क्या होता है, विंका रोजिया। इसमें अगर हम विंका रोजिया की बात करें तो यहां पे नॉर्मली इसका जो फ्लावर होता है वो कुछ ट्रायंगल या बेल शेप का होता है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आपकी ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, यहाँ पे आपका स्टिग्मा है और इसके जो एंथर होते हैं वो फ्लावर के एकदम टिप पोर्शन पे या आगे की तरफ यहाँ पे इस टाइप से अरेंज होते हैं। तो नॉर्मली जैसे ही आपका ये एंथर मैच्योर होते हैं तो इसकी ये जो आपकी स्टाइल है ये क्या कर लेती है, ये पूरा का पूरा ग्रोथ करने लगती है। और ये फाइनली ग्रोथ करने के बाद अगर हम दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाएं तो जब इसके एंथर आपके क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसकी स्टाइल जो है वो क्या कर जाती है, ग्रोथ करके इसका स्टिग्मा जो पोर्शन होता है वो कहां पहुंचा देती है, आपके एंथर के पास। तो ये आपका जो विंका रोजिया का प्लांट होता है उसमें भी इस तरह का अडॉप्टेशन पाया जाता है जो कि इस चीज को प्रमोट करता है, आपके सेल्फ पॉलिनेशन को। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए प्लांट कौन कौन से अडॉप्टेशंस करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।